अब कहानी शुरू होती है मरियम अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरे पारे में शुरू करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाते हैं आल इमरान के अंदर। तो मरियम अलैहिस्सलाम को कफालत में दिया जाता है ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के, कि उसका गार्डियन कौन है? एक पैगंबर है जिनका सब्र का ये आलम है कि वो अपने बुढ़ापे पे पहुंच चुके हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक औलाद भी नहीं दी। तो ये वो पैगंबर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाते हैं तीसरे पारे में। और जब ये कहानी सुनाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी पैगंबर की कहानी नहीं सुनाई है हमें, ना पहले पारे में, ना दूसरे पारे में। तीसरे पारे में आकर के सूरह बकरा के बाद जब आले इमरान शुरू करते हैं, तो जो पहली इंट्रोडक्शन अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के बाद देते हैं रसूलुल्लाह को, वो देते हैं खानदान इमरान की। और इमरान के खानदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहानी सुनाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह को कहते हैं ये वो बातें हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं था। तो मरियम अलैहिस्सलाम का जो मुकाम है हमारे मजहब के अंदर, वो बहुत बुलंदी पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको टाइटल दिया हुआ है कि जो टाइटल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने किसी पैगंबर को नहीं दिया हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बात सुनाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम की, तो मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते हैं निसाउल आलमीन। तो ये खिताब देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम अलैहिस्सलाम को। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना खिताब क्या है? रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खिताब देते हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम हमारे दीन की एक बहुत बड़ी खातून है। जो इस दीन के अंदर मेहनत है, उनकी जो सेक्रीफाइस है इस दीन के अंदर, वो बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी तकलीफ से कोई पैगंबर नहीं गुजरा जिस तकलीफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम अलैहिस्सलाम को गुजारा है। मरियम अलैहिस्सलाम जब जवानी में उनके ऊपर फरिश्ता भेजते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ये पैगाम देने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की आमद करेंगे, तो ये सोचना चाहिए हमें कि वो औरत थी जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन वही भेज रहे थे। ये वो औरत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। सुभान अल्लाह। पैगंबरों से बात करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, सब पैगंबरों से बातें करते हैं। पर ये वो औरत है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कम्युनिकेट करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ ईसा की आमद करूंगा, वो एक पैगंबर होंगे, उनको किताब दूंगा, उनको इस दुनिया का इतना बड़ा मिरेकल बना के भेजूंगा कि उसको मैं खिताब दूंगा रूह अल्लाह का। निसाउल आलमीन के घर में रूह अल्लाह की पैदाइश हो रही है, रूह अल्लाह की पैदाइश। तो ये मुकाम है मरियम अलैहिस्सलाम का हमारे दिन के अंदर कि मरियम अलैहिस्सलाम की जो सेक्रीफाइस है वो इतनी बड़ी है कि वो जवानी में औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रेग्नेंट कर देते हैं बगैर किसी मियाँ के। और उस मोहल्ले के अंदर और उस शहर के अंदर और उस गली के अंदर हर जगह उनका जो है बिल बोर्ड लग जाता है। बिल बोर्ड, वो इस औरत के घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या बदकारी करके आई है ये औरत। निसाउल आलमीन है ये। तो मरियम अलैहिस्सलाम इन तकलीफों से गुजरी हैं कि आज भी अगर इस दौर में कोई औरत ये क्लेम कर दे कि वो प्रेग्नेंट है और उसको ये नहीं पता कि वो किससे प्रेग्नेंट है, तो हमारी सोसाइटी तो उसको आधा खाई जाएगी ताने मार मार के। तो मरियम अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ था। मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में भी वही जवान लड़की का दिल धड़कता था जो आज किसी एक जवान लड़की के दिल धड़कता है, जो चाहती है कि उसकी भी एक फैमिली हो, जो चाहती है कि उसका भी एक मियाँ हो, जो चाहती है कि वो आगे जिंदगी गुजारे एक नॉर्मल औरत की तरह, कि वो अपने बच्चों को देखे और अपने बच्चों के बच्चों को देखे और आगे बढ़ करके वो एक उम्र में पहुंचे और उस दुनिया से निकल ले जिस तरह एक कोई भी औरत अपनी ख्वाहिश रखती है इस दुनिया के अंदर। तो ये मुकाम है मरियम अलैहिस्सलाम का कि हमें सोचना चाहिए जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे पीछे क्या हुआ है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पैगंबरों को तो छोड़ दो, पैगंबर तो साइड पे कर दो सारे, वो तो है ही सेक्रीफाइस लेने वाले। ये औरत निसाउल आलमीन टाइटल है, रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत करते होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत के साथ कि जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनकी इबादत गाह में जाते हैं तो उधर खाना पड़ा होता है। उस इबादत गुजार औरत के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क पहुंचाते रहते हैं उसको। ये रब्बुल आलमीन की शान है। इसलिए वो हमसे कहता है कि हम उसकी किताब को खोलें और उसकी किताब के ऊपर ध्यान दें और हम कहीं और ध्यान ना दें, क्योंकि कहीं और ध्यान देने की जगह है नहीं। हमारे लिए हमारी किताब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। और इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की अतात करना चाहते हो, अल्लाह की अतात करना चाहते हो, जी अल्लाह की अतात करना चाहता हूँ, तो पैगंबर की अतात करो। और पैगंबर क्या करता है? पैगंबर कुरान के ऊपर चलता है। और अल्लाह की अतात क्या है? कुरान है। अल्लाह की अतात कुरान।
ڈائریکٹ میسج ہے انسان کو. اور یہ سیکریفائس یہ پیغمبر اور یہ وہ عورتیں دے کر کے آئی ہیں اس دین کے اندر یہ سیکریفائسز دے کر کے آئی ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت خوبصورتی سے ترتیب دیا ہوا ہے. اللہ میاں پہلے پارے میں بتاتے ہیں, دوسرے پارے میں بتاتے ہیں, تیسرے پارے میں آتے ہیں, انٹروڈکشن دیتے ہیں. سب سے پہلی شخصیت کا اپنے قرآن کے اندر پورا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتی ہے, پیدا ہو کے وہ بڑی ہوتی ہے, بڑی ہو کر کے وہ پریگننٹ ہوتی ہے, پریگننٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے آگے جا کر کے اس کے ساتھ. سوچو اس عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سوچو. اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر, پر وہ نام کس کا لے کر چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام لے کر چلتی ہے. اس کا فیت ہے, وہ جانتی ہے کہ رب العالمین ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لاؤ, فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ, پھر کتابوں کے اوپر لاؤ ایمان, اور پھر کس کے اوپر ایمان لاؤ؟ پیغمبروں کے اوپر ایمان لاؤ. اور یہ لگائیں آپ مریم علیہ السلام کے اوپر. اللہ پر ایمان لاتی ہے جی, فرشتوں کے اوپر ایمان لاتی ہیں جی, کتابوں پر ایمان لاتی ہیں جی, پیغمبروں پر ایمان لاتی ہیں جی. اور اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کو حکم کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تو نماز تو وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے ہمارے پاس, بہت پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے. روزے رکھو, روزے رکھو, روزے رکھو. یہ ہمارے دین میں چلتا چلا آ رہا ہے, سب کچھ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین پھر آگے بڑھتے ہیں, اور سبحان اللہ جب لن تنالوا میں آتے ہیں, اگلے چوتھے پارے میں آتے ہیں اپنے, تو چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین جو ہے بہت اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ بھائی پہلا گھر جو اسلام کا تھا وہ گھر تو وہی تھا جو کہ خانہ کعبہ میں ہے, جہاں پہ مقام ابراہیم ہے. تو وہ قبلہ ہمارا شروع سے قبلہ وہی تھا. ہمارے قبلہ بدلنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے قبلے بدلے میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک وقت آتا ہے کہ ایک پیغمبر کھڑے ہو کر کے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہے جس ڈائریکشن میں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ قبلے ہم نے اس لیے رکھے ہیں, آزمائش کریں گے ہم, تمہاری آزمائش چل رہی ہے, پارٹی کرنے نہیں آئے ہوئے, یہاں فل آزمائش میں ہو تم.